हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मेरी एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस दुनिया में आने के लिए उस चीज़ को आपने कितना स्ट्रगल करना पड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिट ऑफ लाइफ सेल की। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और उसने अपनी फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया में की थी, जो उसकी ही बुक थी। रॉबर्ट हुक ने मुर्दा पौधे के कोर की यानी छाल पर स्टडी की और उसने अपने ही बनाए गए माइक्रोस्कोप के नीचे उसे ऑब्जर्व किया। उसने ये ऑब्जर्व किया कि कोर हनीकॉम्ब की तरह छोटे छोटे एम्प्टी कंपार्टमेंट रखता है, जिसे उसने सेल का नाम दिया और यहीं से सेल की ऑब्जर्वेशन आगे बढ़ना शुरू हो गई। उसके बाद लॉरेंस ओकेन 1805 जर्मन साइंटिस्ट था। उसने बिलीव किया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से ही बने हैं। उसके बाद 1809 में जीन बैप्टिस्ट डेले मार्क ने ऐसा ही एक सिमिलर आइडिया पेश किया और उसने कहा कि कोई भी चीज़ जिंदगी नहीं रख सकती जब तक वो सेलुलर टिश्यू से ना बनी हो। इसके बाद एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रिपोर्ट किया कि सेल के दरमियान में एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। इस डिस्कवरी ने हुक के आइडिया को ही बदल कर रख दिया। इसके बाद ये एस्टेब्लिश किया गया कि सेल खाली जगह नहीं है। 1839 में एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थियोडोर स्टुएन और जर्मन बोटानिस्ट सेल्जन 1838 में दोनों ने साथ में काम करके एक थ्योरी पेश की जिसे सेल थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने दरअसल ये ऑब्जर्व किया कि सेल 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस, उसका फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल पाई जाती है और जबकि ह्यूमंस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इस तरह साइंटिस्टों को पता चला कि किस तरह प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। इसके बाद 1855 में जर्मन फिजिशियन रुडोल्फ विर्चो ने यह डिस्कवर किया कि नए सेल्स पुराने सेल की डिवीजन से ही बनते हैं। और विर्चोस के जो वर्ड थे वो ये हैं, होमिनिस सेलुला ई सेलुला। 1862 लुइस पास्चर ने विर्चो की हाइपोथेसिस को प्रूफ किया और कहा कि बैक्टीरिया पहले से एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही बने हैं। 1880 में अगस्ट वेस्टमैन ने अपनी हाइपोथेसिस में कहा कि तमाम सेल्स का ओरिजिन एक ही है क्योंकि इनकी बेसिक सिमिलैरिटीज में स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स भी एक ही जैसे हैं, और कहा कि उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, केमिकल कंपोजिशन और हत्ता के स्ट्रक्चर भी एक तरह ही का है। और उस पहले सेल का नाम जो कि एबायोजेनेसिस के जरिए से बना था, लूना यानी द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। इस तरह इतनी मुश्किलात के बाद हमें जाके एक सेल थ्योरी मिली है जो कि साइंटिस्ट के बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद हम तक पहुंची है। इस सेल थ्योरी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अब कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ठोकते जाना।